हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस ऐसे 1 एग्ज़ाम जो आपका हुए थे 4 अक्टूबर 2024 का। उसका आंसर की देखेंगे 40 क्वेश्चंस का 40 ऑब्जेक्टिव का आज हम यहाँ पे आपको आंसर्स बताएंगे। और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हम आप लोगों को अब एग्ज़ाम से रिलेटेड प्रीवियस ईयर्स मॉडल सेट, क्वेश्चंस बैंक और वीकली टेस्ट इसी चैनल पर डाला करते हैं। और सारे मॉडल सेट का हम एक शुरुआत से लेकर सारे मॉडल सेट को हम पीडीएफ प्लेलिस्ट बना के हम डालेंगे। अगर यदि आप बेहतरीन तैयारी करने के लिए चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपको बेहतर तैयारी करवाने के लिए हम इस चैनल पे बहुत सारे बेहतर कंटेंट लेकर आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है आपका कि पहला गुट निरपेक्षता आंदोलन कब हुआ था। तो ये जो आपको हुए थे पहले गुट निरपेक्षता आंदोलन 1961 ईस्वी को हुए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि परमाणु अपसार संधि किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे। तो ये जो आपका हस्ताक्षर हुए थे वह 1968 में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थोड़ा सा क्वेश्चन हम आगे चले गए तो एक बार फिर से क्वेश्चन 2 को 3 में बता दें, 3 को 2 में बता दें, जरा इसको भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 1949 में नाटो में किस देश को सम्मिलित किया गया था, कितने देशों को। तो इसमें देखिए नाटो में जो आपका 12 देशों को सम्मिलित किया गया था। नाटो 1949 में नाटो के देशों में कितने को, तो 12 देशों को सम्मिलित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शीत युद्ध काल में सोवियत संघ द्वारा कौन सा सैनिक गुट बनाया गया था। तो वह जो था आपका वर्सा पैक्ट था। इसमें 2 शक्तिशाली देश थे, एक तरफ थे अमेरिका तो दूसरी तरफ थे सोवियत संघ। अमेरिका का जो गुट का नाम था वह था नाटो, सीटो और सैंटो, और जो सोवियत संघ का जो गुट का नाम था वह था वर्सा पैक्ट, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था। तो ये जो आपका जो उत्पन्न हुआ था या 1962 को देखा गया था या क्यूबा का मिसाइल संकट। इसके पीछे भी एक अच्छा स्टोरी है, अगर उस चीज़ को आप जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो जो इसका राइट आंसर होगा 1962 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सोवियत संघ का उत्तराधिकारी किस देश को स्वीकार किया गया। तो सोवियत संघ का जो उत्तराधिकारी जो देश को जो स्वीकार किया गया वह है रूस। रूस इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बर्लिन की दीवार कब गिराई गई थी। तो जो बर्लिन की जो दीवार था वह 1989 ईस्वी को गिराया गया था, यानी कि 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गर्ल्स नोस्ट और पेरेस्काइका इसके प्रस्तुत किया था। तो इसे जो प्रस्तुत किए थे वह था आपको गोर्बाचेव जो थे इसको प्रस्तुत किए थे। क्या चीज़ का, तो ग्लास नोस्ट और पेरेस्काइका को जो थे जो प्रस्तुत किए थे उनका नाम था गोर्बाचेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शॉक थेरेपी को कब अपनाया गया। शॉक थेरेपी को जो अपनाया गया था वह था आपका 1990 ईस्वी को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा जो सम्मिलित नहीं है। तो ये जो आपको जस्ट इससे पहले क्वेश्चन बताए थे, ये जो आपका जो सम्मिलित नहीं है। नाटो का जो होता है वह आपका अमेरिका का गुट में था, सोवियत संघ का था वर्सा पैक्ट, यानी ये जो आपका जो है सम्मिलित नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अमेरिका वर्चस्व का कारण है। तो अमेरिका का जो वर्चस्व का कारण है वह उनकी सैन्य शक्ति, उनकी ढांचागत शक्ति, इसकी संस्कृति, यानी कि इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएंगे, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सोवियत संघ और अमेरिका ने परमाणु अपसार संधि एनपीटी पर कब हस्ताक्षर किए थे। तो वो जो हस्ताक्षर किए थे वह 1968 में किए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत ने परमाणु ऊर्जा विभाग का गठन कब किया था।
तो वो जो भारत जो था वह परमाणु ऊर्जा का गठन जो था वह 1950 में किए थे। हालांकि थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन है कि ये जो था 1950 ना, ये 1954 होना चाहिए था। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप अपने तरफ से देख लीजिएगा, लेकिन इसका राइट आंसर जो था 1954 होना चाहिए था। लेकिन इसके अनुसार से अगर देखा जाए तो इसके समीप में 1950, तो आप ये भी आंसर मार सकते हैं। फिलहाल अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुले दरबार की नीति को किसने अपनाया था? तो खुले दरबार की नीति को जो था वह अमेरिका ने अपनाया था। यह जो था खुले दरबार की नीति को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में किसे वीडियो गेम वार कहा जाता है? तो ये जो आपका पहला ऑप्शन है, यानी कि प्रथम खारी युद्ध को जो है वह वीडियो गेम का वार कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जोसेफ ब्रॉज टीटो किस देश के नेता थे? तो ये जो थे यूगोस्लाविया का, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएंगे, यूगोस्लाविया। ये जो है ये देश के वो नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1996 में तालिबान ने किस देश में अपना शासन स्थापित कर लिया था? तो वह है आपका अफगानिस्तान। ये आपका राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएंगे। 1996 में जो था तालिबान ने अपना शासन जो था वह अफगानिस्तान में स्थापित कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत और चीन के बीच डोकलाम विवाद कब हुआ था? यहाँ पे देखिए ध्यान से, डोकलाम विवाद कब हुआ था? तो यह जो हुआ था अब फिलहाल में कुछ साल पहले देखने को मिला था, 1917 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक मेखला एक मार्ग किस देश की नीति है? तो एक मेखला एक मार्ग जो है वह चीन देश की नीति है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एशिया का वह कौन सा देश है जो अकेले G8 का सदस्य है? तो ये जो अकेले जो G8 देश का सदस्य है वह इसमें से एक तो है जापान है, कि इसका राइट आंसर जो हो जाएंगे वो जापान, वह ये जो है G8 देश का एक सदस्य है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द्वेष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका होता है दक्षिण क्षेत्र संगठक, यानी कि ये जो आपका जो मुख्यालय जो स्थित है वो आपका काठमांडू में स्थित है, जो कि ये क्या है, नेपाल की राजधानी काठमांडू होता है। तो वह एक नेपाल देश की राजधानी काठमांडू में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने पश्चिमी पाकिस्तान के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया था? ये आपका वीवीआई क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा नोट कीजिएगा। तो ये किसने पश्चिमी पाकिस्तान के विरुद्ध का संघर्ष का नेतृत्व किया था? तो वह था आपका शेख मुजीबुर रहमान। ये जो थे आपका पश्चिमी पाकिस्तान के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किए थे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिमला समझौता किन देशों के बीच हुए थे? जो शिमला समझौता जो हुए थे जो हुए थे वे आपका हुए थे भारत और पाकिस्तान के बीच में, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी आपका बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएंगे, भारत और पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मुहरी नदी सीमा विवाद किस देशों से संबंधित है? तो मुहरी नदी विवाद सीमा जो है आपका भारत और बांग्लादेश के बीच के संबंध को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नियंत्रण रेखा LOC किन दो देशों के बीच की सीमा को रेखा मानी जाती है? तो ये जो आपका जो रेखा है वह भारत और पाकिस्तान की सीमा को रेखा को मानी जाती है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के जो प्रथम उप प्रधानमंत्री जो थे आपका, वह आपका थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ध्यान दें, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री जो है आपका, वह पंडित जवाहरलाल नेहरू है, और भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री जो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ था? तो राज्य जो पुनर्गठन नियम जो है वह आपका 1956 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएंगे, 1956 ईस्वी को पारित किए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राजनीतिक दल ने 1957 में केरल में अपनी सरकार बनाई थी? तो वह जो थे केरल में जो अपनी सरकार जो बनाई थी 1957 में, वह था भारत कम्युनिस्ट पार्टी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? क्वेश्चन ध्यान से देखें, यहाँ पे क्या लिखे हुए, आज़ाद भारत के जो पहले शिक्षा मंत्री जो थे आपका, वो आपका ऑप्शन नंबर डी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका, यह जो थे वह आज़ाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है एम एस स्वामीनाथन का संबंध किस क्रांति से है? तो एम एस स्वामीनाथन का जो है क्रांति से जो संबंध है, वह क्रांति का नाम है हरित क्रांति। ध्यान दें, हरित क्रांति के बारे में अच्छे से जान लीजिए, श्वेत क्रांति को अच्छे से जान लीजिए, नील क्रांति को भी अच्छे से जान लीजिए, क्योंकि ये सारे इससे प्रश्न बनते हैं। तो इसका जो आपका जो राइट आंसर जो हो जाएंगे, वह आपका हरित क्रांति हो जाएंगे। एम एस स्वामीनाथन जी तो वह हरित क्रांति से संबंध रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब देखिए कि भारत ने अपने आर्थिक विकास के लिए किस मॉडल को चुना था? तो वो जो थे अपना मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुने थे उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सी रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा को निर्धारित करती है? तो भारत और बांग्लादेश की सीमा को जो निर्धारित करती है, वह रेखा का नाम है रेड क्लिफ लाइन। ये जो रेड क्लिफ लाइन है जो बांग्लादेश और भारत की रेखा को निर्धारित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत व चीन के बीच पंचशील समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 1954 में जो थे वह हस्ताक्षर किए गए। तो क्या भारत व चीन के पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर 1954 में किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पड़ोसी देश के साथ भारत ने 1962 में युद्ध लड़ा था? तो वह जो था आपका चीन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएंगे। ये भारत जो थे वह 1962 में चीन के साथ युद्ध किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यहाँ से देख सकते हैं कि देशी रियासतों के शासकों को दिया जाने वाला पूर्व पास किस वर्ष समाप्त कर दिया गया था? यह जो समाप्त कर दिया गया था वह 1971 को समाप्त कर दिया गया था। इस क्वेश्चन को जरा वीवीआई में नोट कर दीजिएगा, क्वेश्चन भी पहले एग्जाम में देखा जा चुका है, तो इस चीज़ का ध्यान देते, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इंदिरा गांधी द्वारा 1971 के आम चुनाव के समय कौन सा नारा दिया गया था? तो वह जो नारा दिया गया था वह था आपका गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 1969 में विभाजन के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इस टाइम जो आपके जो कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे वह थे आपके इंदिरा गांधी। 1969 के विभाजन के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष थे इंदिरा गांधी। तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था वह आपका 1969 ईस्वी को हुए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
भारतीय जनता पार्टी का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रथम अध्यक्ष थे वह थे आपका अटल बिहारी वाजपेयी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? तो यह जो नारा जो दिए थे वह आपका अटल बिहारी वाजपेयी दिए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएंगे। ये भी आपका VVI में क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। तो इस तरह से आपका 40% का आंसर्स खत्म होते हैं। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का आंसर का नारा जो था वह अटल बिहारी वाजपेयी ने दिए थे। अब आपके 40 ऑब्जेक्टिव पॉलिटिकल साइंस का ख़त्म हो जाते हैं। अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी अगर हेल्पफुल रहा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और आप ज़रूर बताएं कि इसमें से 40 में से आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही हुए हैं। अगर इसी तरह का अगर वीडियो आप पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और इसी तरह से नोट्स हम इसी तरह से हर एक वीकली टेस्ट, मॉडल सेट और हर एक एग्जाम से रिलेटेड इसमें इन्फॉर्मेशन दिया करते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और इस चैनल को दूसरे दोस्तों के साथ अपना शेयर करें ताकि वो भी अपना आंसर्स को जल्दी से मैच कर सके।